सावन का पवित्र महीना चल रहा है तो सोचा भगवान शिव की एक कथा आप सबके साथ साझा करूं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मधुसूना। एक बार की बात है, नारद मुनि आकाश में नारायण नारायण का जाप करते हुए कहीं जा रहे थे। तभी उनके मस्तिष्क दिमाग में एक प्रश्न आया और वे ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मलोक पहुंचकर उन्होंने अपने पूज्य पिताजी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने नारद जी से पूछा कि आज आना कैसे हुआ। नारद जी ने उन्हें उत्तर दिया कि पिताजी, मेरे मन में एक प्रश्न आया है और मैं उसी का ही उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि निसंकोच अपना प्रश्न पूछो। नारद जी बोले, पिताजी, सारी सृष्टि के आप परम पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी संतान हैं। भक्ति में देव श्रेष्ठ हैं तो शक्ति में दानव, ज्ञान में देव श्रेष्ठ हैं तो तप में दानव। मेरा ये प्रश्न है कि इन दोनों में अधिक श्रेष्ठ कौन है? आपने देवों को स्वर्ग में जगह दी है और दानवों को पाताल में, ऐसा क्यों? नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रश्न का उत्तर देना तो मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि देव और दानव दोनों ही मेरे पुत्र हैं। अपने दोनों पुत्रों की तुलना मैं कैसे कर सकता हूँ कि कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है? पर मैं तुम्हें ये कहूँगा कि तुम भगवान शिव की शरण में जाओ, वही तुम्हारी मदद करेंगे। ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर नारद जी भगवान शिव के पास कैलाश चले गए और उनके सामने अपनी समस्या रखी। शिव जी तो है ही भोले बाबा, देवों के देव। नारद जी का प्रश्न सुनकर वे मुस्कुरा दिए और कहा, तुम एक भोज का आयोजन करो और देवों और दानवों दोनों को ही भोज में आने का निमंत्रण दो। जैसा भोले बाबा ने कहा वैसा ही नारद मुनि ने भोज का आयोजन किया। दोस्तों, अगर अभी तक आपको मेरी ये कथा अच्छी लग रही है तो कृपया करके मेरी इस कथा को लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आगे चलते हैं। अगले दिन नारद जी ने भोजन आयोजित तो कर लिया। दानव भोज में आनंद लेने के लिए पहले पधारे। जैसे ही भोज शुरू करने लगे, खाना खाने शुरू करने लगे, भगवान शिव अपने हाथों में कुछ लकड़ियां लेकर उनके सामने उपस्थित हो गए। भगवान शिव ने भोज शुरू करने से पहले एक शर्त रख दी कि मैं इन लकड़ियों को अपने अतिथियों के हाथों में इस तरह से बांधूंगा कि वह अपनी कोहनी को मोड़ ना पाएं और ऐसे ही अपना भोजन ग्रहण करें। फिर क्या हुआ? असुरों के हाथों में लकड़ियों को बांध दिया। अब असुरों ने खाना शुरू किया, पर ऐसी स्थिति में कोई कैसे खाना खा सकता है? कोई असुर अपना मुंह सीधा थाली में डालकर खाने का प्रयास करने लगा, तो कोई भोजन को हवा में उछालकर सीधा अपने मुंह में डालने का प्रयास करने लगा। दानवों की ऐसी स्थिति देखकर नारद जी बड़े हंसने लगे। अपने सारे प्रयास विफल देखकर दानव बिना भोजन किए और क्रोधित होकर चले गए। थोड़ी देर बाद देव भोजन करने के लिए आए। भगवान शिव फिर से लकड़ियां लेकर उनके सामने उपस्थित हुए। अपनी वैसी ही शर्त रखी और लकड़ियों को वैसे ही देवों के हाथों में बांध दी, जैसे कि कोहनी ना मुड़े। हाथों में लकड़ियों को देख देव शांत रहे, पर समझ चुके थे कि खुद से भोजन करना संभव नहीं है। तो थोड़ा सा आगे खिसक कर देव एक दूसरे के मुंह में भोजन खिलाने लगे और भोजन का भरपूर आनंद लेने लगे। ये सब देख दानव बहुत ही दुखी हुए और सोचने लगे कि अरे, हमें ये क्यों नहीं सूझा। अब तक नारद जी को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे देवों के देव, आपकी लीला अपरंपार है। शक्ति सामर्थ्य का उपयोग अपने ऊपर करने की जगह दूसरों के लिए करना ही श्रेष्ठ है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी। ओम नमः शिवाय। जय माँ लक्ष्मी।